वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो इसी पिछले वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1E का 3 तक आई थिंक कर लिए थे ना। नहीं 4 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कह रहा है रिप्रेजेंट रूट 4.7 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 4.7 है, अंडर रूट रूट के अंदर 4.7 है, इसको नंबर लाइन में डिनोट करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, 4.7 का। तो ये हमारा हो गया, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं बी, और ये हमारा जो है वो 4.7 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट है। ओके, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे 1 यूनिट, इसको हम बोल देंगे सी, ठीक है, ये है 1 यूनिट और ये है हमारा 4.7 यूनिट। अब इसको आप यूनिट कैसे लेना है वो मैंने बता दिया पहले ही कि स्केल में आपको जो भी आपको मेजरमेंट लेना है, जिसको आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानना है, उसको मान के आप ऐसे स्केल से कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर AC आपका हो जाएगा 4.8 यूनिट। तो आपको क्या करना रहता है, 4.8 जो आ रहा है पूरा AC, इसका आधा हाफ जहाँ था वो मार्किंग कीजिए। तो आप डायरेक्ट स्केल से भी मेजर करके कर सकते हैं, और अगर आपको स्केल से नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, कॉम्पास का यूज कीजिए। कॉम्पास का यूज करके क्या कीजिए कि आप यहाँ पे कॉम्पास को रखिए और कम से कम जो आधा आता है उससे ज़्यादा, या फिर मतलब मान लीजिए आपको लग रहा है कि आधा यहाँ आ रहा है तो यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ तक फैला लीजिए, यहाँ तक फैला लीजिए, यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक भी फैला सकते हैं। तो जहाँ तक आपको फैलाने का मन करता है, मतलब आधा से ज़्यादा आपको लेना है कॉम्पास को, और ऐसे कहीं ऐसे कट आएगा, ऐसे कट आएगा, इधर से भी मारिए ऐसे कट, नीचे से भी कट, इधर से भी कट, और इसको मिला दीजिए। तो जहाँ पे मिलेगा वो हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। ओके, तो इस तरह से मिड पॉइंट ड्रॉ करने के बाद वो आपको वहाँ पे आपको मार्किंग कर देना है O। तो मान लीजिए कि मेरे इस केस में जो मिड पॉइंट आया वो आया यहाँ पे, तो मैं इसको मैंने मार्किंग कर दिया O। अब क्या करते हैं, इस O पर हम लोग नीडल रखेंगे कॉम्पास का, और A तक स्ट्रेच करेंगे पेंसिल को, और ऐसे एक सेमी सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारा सेमी सर्कल ऐसे बनेगा, और ये जाएगा हमारा कहाँ तक, B तक। ओके, आई थिंक B तक कि C तक जाएगा, क्योंकि कॉम्पास से मैं कर नहीं रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट रुकिए, ये C पर जाएगा शायद, हाँ सॉरी C पर जाता है, ये C पर, क्योंकि ये O जो है वो AC का आधा है ना, तो इसको रेडियस मानेंगे तो ऊपर C तक जाएगा। अगर मैं इसको कंपास से करता तो ये C पर ही जाके मिलता है, ये एक ही बार में। हाँ, तो ये हमारा बना। उसके बाद ये हमारा सेमी सर्कल बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब B पॉइंट से स्केल लेंगे और एक सीधा लाइन खींचेंगे ऐसे। तो ये सीधा लाइन खींचने पर जहाँ पे ये कटेगा, इस सभी सर्कल को जहाँ काटेगा उस पॉइंट को हम नेम कर देंगे पॉइंट D। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे कॉम्पास का नीडल, यहाँ तक स्ट्रेच करेंगे और ऐसे आगे लगा के काटेंगे। तो काटेंगे, इसके लिए हमको क्या करने का, इस लाइन सेगमेंट को आगे करना होगा, अपने से ऐसे बढ़ाना होगा। तो इसको ऐसे करके जहाँ पे ये कटेगा, मान लीजिए यहाँ पे कटा, तो ये ऐसे जो आपका कट रहा है यही हमारा जो आ जाएगा, ये क्या है BD इक्वल टू क्या, अच्छा इसका नाम दे दीजिए आप E। तो यहाँ पे देखिए BD जितना है उतना ही तो हमारा B ही होगा, तो BD इक्वल टू B। तो ये हमारा B जो है वही है रूट 4.7 जो हमको ड्रॉ करना था। तो हम फाइनली नंबर लाइन पे ये 4.7 हमने ड्रॉ कर लिया। ये 4.7 है, तो ये जो लाइन है ये आपको दिखाएगा रूट अंडर 4.7 नंबर लाइन में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है
वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और 7 भी सेम क्वेश्चन है, तो बस सिर्फ डेटा अलग है, बाकी क्वेश्चन तो सेम है, तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल 5 के जैसा है, सिर्फ डेटा चेंज है, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, क्योंकि सारा क्वेश्चन बताने का कोई फायदा है नहीं, आपको खुद से भी कुछ सॉल्व करना ही पड़ेगा। जो अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो मैं बताऊंगा, अगर सेम टाइप का क्वेश्चन है सिर्फ डेटा को चेंज किया है, मतलब नंबर बदल दिया है, तो वो आप कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होता है। तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, जब हमें क्या करना है 1 प्लस रूट अंडर 9.5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ये भी सेम है, बस थोड़ा सा अलग करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, रूट अंडर 9.5 ड्रॉ करेंगे। तो रूट अंडर 9.5 ड्रॉ करने के लिए हम पहले लेंगे ए बी, जो ये 9.5 यूनिट लेंथ का होगा स्केल के हेल्प से, और इससे हम आगे बढ़ा देंगे 1 यूनिट आगे, जो हमारा होगा सी, ये है 1 यूनिट, वही प्रोसेस। फिर हम ए सी को मान लेंगे, ये ए सी को लेके इसका हाफ करेंगे, तो मान लीजिए ये हाफ हो गया हमारा यहाँ ओ, क्लियर है। अब ओ पर हम रखेंगे अपना नीडल कॉम्पास का, ए तक स्ट्रेच करेंगे और ऐसे फैला देंगे पूरा, तो ये हमारा ए से होते हुए जाके मिलेगा, एक सेमी सर्कल बनेगा सी पर, ऐसे, क्लियर है। अब ये सी पर जाके मिल रहा है, अब इस सी से क्या होगा हमारा, देखिए अब हाँ, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि इस बी से हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे सीधा, जो किसी पॉइंट पे जाके डी पर कटेगा, ओके, डी पर, और डी पर जहाँ पे कटेगा, मतलब जहाँ पे सेमी सर्कल कटेगा वहाँ पे एक पॉइंट का नाम ले देंगे डी। अब हम क्या करेंगे, कॉम्पास लाएंगे, कॉम्पास का नीडल बी पर रखेंगे, डी तक स्ट्रेच करेंगे और इसको ऐसे आगे ऐसे एक आर्क बनाएंगे, और इस लाइन को हम पहले क्या करेंगे, आगे थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। तो जैसे ही हम इस आर्क को बनाएंगे, तो जहाँ ये कटेगा उस पॉइंट को आप नाम दे दीजिएगा ई, और ये आपका जो आर्क बनेगा वो आर्क ऐसे आपका इस पॉइंट ई पर काटेगा। तो यहाँ पे जो बी डी है वो बी के बराबर होगा, बी डी जो है वो बी के बराबर होगा, और बी आपका कितना आ जाएगा 9.5 रूट अंडर। तो ये जो हमारा ड्रॉ हुआ वो क्या हुआ, रूट अंडर 9.5, लेकिन हमको चाहिए रूट अंडर 9.5 प्लस 1, तो इसमें अगर प्लस 1 करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग यहाँ से ई से 1 यूनिट और ले लेंगे एफ, इसको हम पॉइंट दे देंगे एफ। तो ये जो हमारा फाइनल बना बी एफ, बी एफ, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 9.5, क्योंकि रूट अंडर 9.5 तो बी था, उसमें से 1 इसको ऐड कर दिए, 1 1 ये, तो बन के हमारा फाइनल ये वाला इतना। तो हमारा ये नंबर लाइन था, और नंबर लाइन में ये हमारा पॉइंट जाएगा वो आएगा 1 प्लस रूट अंडर 9.5। तो ये आपका हो गया क्लियर। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो देख लेते हैं। तो 9 और 10 नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम लोग, नहीं इस लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ होगा, तो करते हैं इसको आगे। ओके, सो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब जूम करना, अगर फिजिक्स की भाषा में देखिए तब जूम करना। देखिए इसमें क्या मतलब है कि हमको नंबर लाइन में 3.765 को विजुलाइज करना है। कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि एक जो नंबर लाइन होता है उसमें हम इनफाइनाइट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए ये हमारे एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, जबकि माइनस में भी होता है, तो मैं माइनस वाला नहीं ले रहा, अब ले सकते कोई दिक्कत नहीं। ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8, ये ऐसे चलता चला जाएगा, इधर भी चलता चला जाएगा, कहीं रुकने वाला है नहीं। अब इनफाइनाइट नंबर तो यहीं दिख रहा है, और कैसे नंबर दिखाएंगे, देखिए मान लीजिए मैं इस, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन नंबर 9 ही करना है, तो मैं इसी में आपको दिखा रहा हूँ। हमें क्या दिखाना था, 3.765,
3.765 को विजुलाइज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3.765 किसके किसके बीच में आता है, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो अगर हम यहाँ पे जूम करें, इसको जूम करें यानी मैग्नीफाई करें, तो सिर्फ इसी को ये दोनों बीच का नंबर लाइन बनाए तो ये ऐसे बनेगा। देखिए ये आपका रहेगा 3 और ये आपका रहेगा 4, इसके बीच में 10 लाइनें आएगी जो आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 एंड 3.9 और फाइनली आपका आ जाएगा 4। तो अब 3 और 4 के बीच में 10 लाइन आ गया। तो 10 लाइन आ गया तो आप देखिए 3.1, 3.2 इस तरह। अब आपको इसमें से किसी दो लाइन के बीच में और दिखाना है, जैसे 3.5, 3.4 और 3.5 के बीच में दिखाना है, तो इसको जूम कीजिए, इस पार्ट को आप जूम कीजिए तो आपको इसके बीच में भी 10 लाइन दिखेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे है। अभी हमको क्या करना है, 3.75, तो 3 और 4 के बीच में आता है 3.765, 3.7, तो 3.7 यहाँ देखिए, यहाँ तो 3.7 आ गया। अब हमको चाहिए 6, तो इसी अब 3.7 और 3.8 को ऐसे जूम करेंगे हम लोग, तो सिर्फ इतना पार्ट को अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा 3.7 और ये हो जाएगा हमारा 3.8। अब इसके बीच में भी 10 लाइन हो जाएगा, कैसे, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और ये हो जाएगा आपका 3.8, क्योंकि 79 के बाद क्या आता है 80, तो वो 8 आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा इस दो लाइन की, इसको अगर जूम करेंगे तो इसके और इसके मतलब दो नंबर के बीच में ये 10 नंबर। क्लियर है। अब हमें क्या क्या है, 3.76, तो 3.76 यहाँ रहा है, 3.76, तो 3.76 और 3.77 के बीच में और जूम करेंगे, अब इसको इस पार्ट को ऐसे जूम करेंगे तो आपको एक और लाइन मिलेगा। देखिए तो 3.76 पहले यहाँ पे हम डिनोट करते हैं और 3.77 यहाँ। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे उसी तरह 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 and 3.769। ओके हाँ तो ये हो गया। अब हमको क्या विजुलाइज करने बोला था, 3.765, तो देखिए ये है हमारा 3.765, यानी ये जो आएगा ये इसके बीच में कहीं आएगा, 3 और 4 के बीच में कहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसको जूम किया तो ये हमारा बना, फिर इसको मैंने कहाँ जूम किया 3.7 और 3.8 पे यहाँ जूम किया तो हमारा ये बना, उसके बाद हमारा 3.76 और इसके बीच में जूम किया, इसको जूम किया तो ये बना, और हमारा फाइनली ये नंबर दिख गया जो हमको विजुअलाइज करने बता रहा था, मतलब पूछ रहा था। तो ये आपको पूरे एग्जाम में ऐसे करना है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको नॉलेज है और वो आपको अच्छे से मार्क्स खुशी खुशी में पूरे मार्क्स देगा। ठीक है। तो अब ये हमारा हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ओके तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है देखिए, इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 9 की तरह विजुलाइज करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 4.67 इसके ऊपर बार लगाया। देखिए ये बार लगा, इसका मतलब क्या पता है, ये 4.67676767
ये ऐसे रिपीट करता हुआ चला जाएगा, कहीं रुकने वाला नहीं है। तो उतना लंबा तो हम विजुलाइज कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत जूम करना पड़ेगा ना, हर एक स्टेप में जूम करेंगे, इनफाइनाइट नंबर तक जूम करना पड़ेगा, हमारा सारा कॉपी फुल हो जाएगा, फिर भी हम नहीं कर सकते, इतना लंबा ये होता है, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। तब मैं क्वेश्चन में कर मतलब कह रखा है कि आपको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक आपको विजुलाइज करना है, मतलब यहाँ तक डेसिमल के बाद 1 2 3 4 यहाँ तक, तो 4.6767 इसको हमको विजुलाइज करना है। तो करते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा मेन नंबर लाइन आता है ऐसे 1, ये रहता है हमारा मेन। अब हमारा 4.6, तो 4.6 4 से 4 और 5 के बीच में आएगा, तो हम क्या करेंगे 4 और 5 के बीच वाला लाइन को ऐसे जूम करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, तो ये बनेगा हमारा ऐसे, ये हमारा 4 है और ये हमारा 5 है, तो ये हो जाएगा 4 हमारा 5। ओके, हमारा चाहिए 4.6, तो देखिए 4.6 यहाँ है और 4.7 यहाँ है, तो 4.67 इसी के बीच में आएगा, तो इस पोर्शन को हम जूम करेंगे, तो हमारा एक नया जो नंबर लाइन बनेगा ऐसे देखिए यहाँ पे हम मार्क करेंगे 4.6, ओके, और यहाँ पे हम मार्क करेंगे 4.7। अब इसमें क्या हो जाएगा देखिए 4 9, तो हमारा 4.67 तक आ चुका है, 4.67 और 6 फिर है, तो यानी इस पोर्शन को इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, तो इस पोर्शन को हम मैग्नीफाई करेंगे, इसको जूम करेंगे, तो हमारा एक नया नंबर लाइन बनेगा ऐसे, तो यहाँ पे 4.67 यहाँ पे डिनोट करेंगे और 4.68 यहाँ पे, फिर से वही कीजिए, देखिए, तो देखिए हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया। अब हमारा क्या है 4.676 आ चुका है, देखिए 4.6 यहाँ 4.676, आपको 7 भी चाहिए, यानी 4.6767 तो 67 इसके बीच में आएगा, तो इस पार्ट को हम जूम करेंगे, तो जूम करने पर देखिए ये आएगा हमारा, तो मैं इसको फिर से जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए हमारा ये 4.6767 यहाँ पे फाइनली आ चुका है, ओके। तो इस तरह से आप मैग्नीफाई कर करके किसी भी नंबर को विजुलाइज कर सकते हैं, ओके, समझ में आ गया। तो आगे और भी इस तरह का प्रॉब्लम आप कर लीजिएगा एग्जाम्पल से। तो इस लेक्चर में इतना ही, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यानी एक्सरसाइज 1 ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 1F, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।